एक भिखारी राह पर भीख मांगता था। भीख में उसको लोग आते जाते सिक्के दे रहे थे। इतने में एक आदमी वहां से गुजरा। उस आदमी ने उस भिखारी को देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला और उसने देखा कि उसकी जेब में कुछ भी नहीं है। दान देने वाला इंसान गरीब था, लेकिन उसको यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि आज उसकी जेब में कुछ भी नहीं होगा। शर्मिंदगी से भर गया, बहुत परेशान हुआ। भिखारी सामने खड़ा है, हाथ फैला हुआ है, और वो आदमी कभी अपनी दाईं जेब कभी बाईं जेब टटोल रहा है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं। आखिर में उस आदमी ने अपना हाथ भिखारी के हाथ में रखा। उसको बोला, भाई, आज मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कल फिर मैं इस रास्ते से आऊँगा और तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ देके जाऊँगा। भिखारी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भिखारी ने बोला, आज पहली बार मुझे किसी ने भाई बोला है। आज पहली बार मेरे हाथों में किसी का हाथ आया है। अभी तक तो केवल सिक्के आते थे। सन्नाटे के साथ, खामोश, बिना किसी आवाज के मेरे हाथ में सिक्का आ जाता था, लेकिन आज पहली बार किसी का हाथ मेरे हाथ में आया है। आज पहली बार किसी ने मुझे भाई बोला। ये जो आवाज, ये जो तुम्हारे हाथ की इस सन्नाटे को चीरती हुई आवाज, तुम्हारे ये शब्दों की आवाज मेरे लिए बहुत है। आज तुमने मुझे वो दान दे दिया जो मुझे इतने सालों में किसी ने नहीं दिया। भिखारी की अवस्था इस समय इतनी द्रवित थी कि वो उस इंसान के हाथ को बार बार पकड़ के अपने हाथों से सहला रहा था। उसने बोला कि अब तुम्हें मुझे कभी भी कोई दान देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आज वो दान पा लिया। शायद मुझे, अगर तुम आज ये भाई ना बोलते और मेरे हाथों में अपना हाथ ना रखते, तो शायद मुझे एहसास ही ना होता कि दान क्या चीज़ है। आज मैंने वो दान पा लिया कि जिस दान के लिए शायद मेरी आत्मा कई जन्मों से प्यासी थी, तरस रही थी। तुम्हें आज के बाद मुझे कोई दान देने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना करना, जब कभी इधर से आना जाना हो, केवल कुछ समय मेरे हाथों में अपना हाथ देके बैठ जाना। मेरे लिए वही सबसे बड़ा दान है। तुम्हारे ये भाई शब्द बोले हुए ना जाने कितनी सदियों तक मेरे कानों में गूंजते रहेंगे। आज केवल मेरे हाथ पैसा लेकर जो तृप्त होते थे, आज मेरी आत्मा तक तृप्त हो गई। आप देखिए कि जिस इंसान ने किसी को कुछ भी नहीं दिया, केवल भाई बोला, उसके हाथों में अपना हाथ रखा, अपना स्नेह उसको दिया, अपना प्रेम उसको दिया, क्या आपको लगता है उस दान से बड़ा कोई दान होगा? हम दान में 10 रुपए देते हैं, 100 रुपए देते हैं। बहुत बड़े धनपति, बहुत बड़े अमीर आदमी लाखों रुपए दान में दे देते हैं, और वापस में क्या मांगते हैं कि तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। 1 पैसा देके 10 लाख की आकांक्षा हम करते हैं, और मिलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, मिलते भी हैं। लेकिन मिलता क्या है? बाहर का पैसा, बाहर की दुनिया का पैसा दान में दिया। 1 रुपया दिया, 10 रुपये मिले। 100 रुपये दिए, 1000 रुपये मिले, और इसी तरह से आगे आगे अनुपात बढ़ता रहता है। करोड़ रुपए भी अगर मिल जाएंगे तो भी बाहर की दुनिया का पैसा ही रहेगा। बाहर की दुनिया का पैसा देके केवल बाहर की दुनिया का पैसा हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देने को ही वही है। दान देने को वही बचा है हमारे पास। लेकिन कभी अपनी आत्मा से, अपने मन से कभी दान देके देखो। कभी वो दान देके देखो जो आपके पास बहुत सदियों से इकट्ठा है, लेकिन हम याद ही नहीं रहता कि हम वो दान भी किसी को दे सकते हैं। आप कुछ भी दान नहीं दे सकते। आप किसी को गीत सुना सकते हो, गीत सुना दो। बांसुरी बजा के सुना सकते हो, बांसुरी बजा के सुना दो। समय का दान अगर आप किसी को दे सकते हो, किसी के पास घड़ी 2 घड़ी बैठ जाओ, जिसको आपके समय की आवश्यकता है, समय का दान दे दो। दान देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारी नज़र केवल हमारी जेबों को टटोलती है, वहाँ से सिक्के ढूंढती है। दान देने के लिए हमेशा हम सिक्के ढूंढते हैं, पैसा ढूंढते हैं, बाहर की दुनिया की चीज़ें ढूंढते हैं। कभी कोशिश करो, बाहर की दुनिया को छोड़ो। अंदर की दुनिया से आपके क्या निकल सकता है? आपका अपना संचित किया हुआ क्या है? आपका अपना इकट्ठा किया हुआ ऐसा क्या सामान है जो आप किसी को दान में दे सकते हैं? दान देने के लिए बहुत कुछ है। जरा सोचिए कि हम क्या क्या चीज़ें दान दे सकते हैं।